ये फर्स्ट स्टेप में ऑरेंज और सफ़ेद कलर को अभी डालना है। यहाँ पर देखिए जो नीचे में ऑरेंज को 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर ऑरेंज को 6 डाला था। 1 2 3 4 5 6, इसको ऊपर में इस तरह से लेना है। सबसे कॉर्नर वाला छोड़कर 1 2 3 4 5 6 वाला पोस्ट को उठाकर और उसके साथ में राइट हैंड साइड से एक पोस्ट उठाकर इस तरह से सूता डालना है और नीचे से भी लाइनिंग को इस तरह से मिला सकता है। नेक्स्ट सूता को डालने के लिए यहाँ पर 5 पेयर गैपिंग रखना है। देखिए इस तरह से 5 पेयर गैपिंग रखने के बाद जहाँ पर 6 पेयर है उसको उठाकर उसमें फिर से सूता डालना है। इस तरह से डालने के बाद नीचे जहाँ पर ऑरेंज है उसको इस तरह से मिला भी सकता है आप। 1 2 3 4 5 गांग का 5 पेयर आपको छोड़ना है। 5 पेयर का मतलब 10 गांग छोड़ना है सूता दोनों का बीच में, और इसी तरह से ही आगे भी डालना है। 1 2 3 4 5 और 6 वाला पेयर को उठाकर उसमें इस तरह से सूता को डालना है। मैंने यहाँ ऑरेंज सूता को पहले डाला है। आप सफ़ेद वाला सूता से भी आप शुरुआत कर सकता है, तो सफ़ेद वाला से करने से और भी आसान होगा क्योंकि सफ़ेद वाला जो सबसे कॉर्नर का 2 गांग में डाला गया है तो वहाँ से करने से ज़्यादा आसान भी होगा। अगर सफ़ेद वाला से आप शुरुआत करता है तो उसको भी सेम करना है। कॉर्नर का 2 गांग उठाना है, उसमें सफ़ेद कलर को डालना है और नेक्स्ट सफ़ेद कलर डालने के लिए 5 गांग का पेयर छोड़ना है। 5 पेयर का मतलब 10 गांग आपको बीच में छोड़ना है। जो 6th गांग का पेयर है उसको उठाकर उसी में नेक्स्ट सूता को डालना है। यहाँ पर जैसे ऑरेंज को डाला गया है, नेक्स्ट ऑरेंज कलर डालने के लिए 5 गांग का पेयर छोड़ा था और 6th गांग का पेयर को उठाकर डाला था, वैसे ही यहाँ पर आपको डालना है अगर आप सफ़ेद वाला कलर से स्टार्ट करना चाहेंगे तो। यहाँ देखिए नेक्स्ट सफ़ेद को डालने के लिए 1 2 3 4 5 और 6th वाला पेयर को उठाकर उसमें सफ़ेद कलर को डाला है। ऐसे ही करना है अगर आप सफ़ेद वाला से स्टार्ट करना चाहेंगे तो। मेरा व्यूअर्स में से किसी ने कहा था कि 2 कॉर्नर का लेकर वीडियो को दिखाए इस तरह का मुगल डिज़ाइन को, इसलिए मैंने ये दूसरा कॉर्नर का भी वीडियो यहाँ पर बनाया है और इसमें मैंने शुरुआत सफ़ेद कलर से लिया है। अगर आप सफ़ेद कलर से लेंगे भी तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, जैसे मैंने बताया है वैसे ही आपको करना है। जब आप नेक्स्ट सूता को डालने के लिए बीच में 5 गांग छोड़ना है, उसको गिनती करते समय गलती नहीं करना है। अगर गलती करेंगे तो जहाँ पर दोनों बाद में इकट्ठा होगा तो उसमें आगे पीछे हो जाएंगे। बस इस तरह का गलती नहीं होने के लिए गिनते समय आपको ध्यान रखना है। ऑरेंज कलर को लगाने के बाद यहाँ पर सफ़ेद कलर को भी लगाना है। सबसे कॉर्नर का 2 गांग को उठाकर सफ़ेद कलर को डालना है और नेक्स्ट सफ़ेद कलर को डालने के लिए 5 गांग का पेयर छोड़ देना है और 6th वाला पेयर को उठाकर इस तरह से डाल देना है। और आप ऐसा भी कर सकता है जैसे मैंने यहाँ पर किया है। ये 2 ऑरेंज का सबसे बीच का
फेयर को उठाकर उसमें सफ़ेद कलर को डालना है। यहाँ पर आप देख सकता है सफ़ेद कलर का लेफ्ट और राइट साइड में दो दो गांग छोड़ा हुआ है। दो दो गांग मतलब चार चार बचा हुआ है। और फिर यहाँ पर दो ऑरेंज का जितना भी फेयर है तो सबसे बीच का फेयर को उठाकर उसमें सफ़ेद कलर को इस तरह से डालना है, जैसे कि मैंने यहाँ पर डाला है। इस साइड पर मैंने सबसे पहले सफ़ेद को लगाया है, उसके बाद ऑरेंज को। यहाँ पर भी दो ऑरेंज सूता का बीच में 5 गांग का फेयर छोड़ना है और 6 वाला फेयर को उठाकर सूता को डालना है। और दो सफ़ेद का बीच में भी 5 गांग का फेयर छोड़ना है और 6 वाला को उठाकर उसमें सूता को डालते जाना है। फर्स्ट स्टेप में सफ़ेद और ऑरेंज कलर का सूता को इस तरह से डालने के बाद नेक्स्ट स्टेप में जाने से पहले 2 बार पकेदुंग करना है। एक उनम में पदुंग करना है और दूसरा नम में ताकपुन डालकर रखना है। और जो पोरिंग के लिए निमो का टांगिंग लगाकर रखा था उसको उठाकर चौथा हुम्पा डाल के रखना है। सेकेंड स्टेप में ये सफ़ेद कलर का सूता को इस तरह से लगाना है। देखिए ये जो लेफ़्ट साइड का वाला को एक गांग उठाकर लेफ़्ट साइड में घुमाकर रखना है और राइट साइड का वाला को राइट तरफ का 2 गांग को उठाकर घुमाना है। ऑरेंज कलर को भी लेफ़्ट साइड से 2 गांग उठाकर घुमाना है और राइट साइड का 2 गांग उठाकर घुमाकर अपोजिट डायरेक्शन में लेकर जाना है। और ये स्टेप में सफ़ेद और ऑरेंज कलर को सेम से ही करना है। लेफ़्ट साइड से 2 गांग उठाकर घुमाना है और राइट साइड से 2 गांग उठाकर घुमाना है अपोजिट डायरेक्शन में। इस तरह से सफ़ेद और ऑरेंज सूता को लगाने के बाद पकेदुंग करने से पहले रेड कलर का सूता को डालना है। यहाँ पर देख सकता है आप सफ़ेद कलर को जहाँ पर 2 गांग उठाकर डाला था 2 गांग का बीच से ही ये रेड कलर का सूता को डालना है, जैसे मैंने यहाँ पर डाल के दिखाया है। 2 बार पकेदुंग करने के बाद स्टेप 3 में ये रेड को उठाकर पार्टीशन करना है और पार्टीशन करके 2 गांग को उठाकर नीचे से क्रॉस करना है इस तरह से। और ये जो सफ़ेद कलर है उसको भी 2 गांग को उठाकर नीचे से इस तरह से क्रॉस कर लेना है और ऑरेंज को 2 गांग को उठाकर घुमाना है। ये जो सफ़ेद कलर को देखिएगा यहाँ पर 2 गांग को उठाकर नीचे से इस तरह से क्रॉस करना है और ये रेड कलर को पार्टीशन करना है और उसको भी 2 गांग को उठाकर इस तरह से क्रॉस कर लेना है। और ये जो ऑरेंज कलर है इसको जो दो दो लेफ़्ट और राइट से उठाकर अपोजिट डायरेक्शन में घुमाकर रखना है।
इसी स्टेप में पकेदुम करने से पहले और एक सूता डालना है जो कि रेड कलर है। उसको जहाँ पर ऑरेंज डाला गया था उसी सेंटर का 2 गांग को उठाकर नीचे से सूता को घुसाकर निकालना है इस तरह से। फोर्थ स्टेप में ये जो रेड सूता को 2 गांग का बीच से इस तरह से नमा देना है, यहाँ पर देखिए। और ये जो सफ़ेद कलर है राइट हैंड साइड से 2 गांग उठाकर घुमा के बीच से निकालना है और लेफ़्ट वाला का भी एक गांग उठाकर घुमाकर सेंटर से निकालना है। और ये जो ऑरेंज एंड रेड कलर को 2-2 गांग लेफ्ट से उठाकर घुमाना है और राइट का भी 2-2 गांग उठाकर घुमाकर रखना है। और यहाँ पर देखिएगा ये जो रेड है उसको उठाकर 2 गांग का सेंटर से नमा देना है और सफ़ेद वाला को लेफ्ट का 2 गांग उठाकर राइट तरफ घुमाना है और राइट वाला को 2 गांग उठाकर लेफ़्ट तरफ घुमा के 2 गांग का बीच से निकाल देना है। और ये जो ऑरेंज एंड सफ़ेद कलर को 2-2 गांग उठाकर अपोजिट डायरेक्शन से ही घुमाकर लेकर चलना है। इस तरह से ही ये स्टेप में सभी सूता को करना है। स्टेप 5 में ये जो सफ़ेद सूता है इसको नीचे नमा देना है। यहाँ पर देखिए 2 गांग का कॉर्नर साइड से नमा देना है। और ये जो ऑरेंज एंड रेड कलर है इसको जैसे घुमाया था 2-2 गांग उठाकर वैसे ही घुमाना है अपोजिट डायरेक्शन में। और ये जो सफ़ेद है इसको 2 गांग का कॉर्नर का साइड साइड से नमा देना है। ऐसे ही करना है ये स्टेप में और नया नहीं करना है, ये जो बहुत ही आसान है। स्टेप 6 में देखिए ये जो 2 सूता बचा हुआ है ऑरेंज और रेड कलर को जैसे पहले किया था वैसे ही करना है। लेफ़्ट साइड का वाला को लेफ़्ट साइड का 2 गांग उठाकर घुमाकर लेकर चलना है और राइट का वाला को 2 गांग उठाकर उसमें घुमाकर राइट डायरेक्शन में लेकर अपोजिट डायरेक्शन में चलना है। यहाँ स्टेप 7 में ये जो ऑरेंज कलर है इसको जो है नमा देना है 2 गांग का कॉर्नर का साइड साइड से इस तरह से। और ये जो रेड कलर है इसको 2 गांग उठाकर घुमाना है। लेफ़्ट साइड वाला को 2 गांग उठाकर घुमाना है और राइट साइड का वाला को 2 गांग उठाकर राइट साइड में घुमाना है। और ऑरेंज कलर को 2 गांग का
कॉर्नर का साइड साइड से नमा देना है। जैसे मैंने यहाँ पर दिखाया है वैसे ही आपको भी करना है। स्टेप 8 में ये जो रेड कलर बचा हुआ है उसको भी दो दो गांग उठाकर लेफ्ट और राइट में घुमाना है। और ये जो सबसे कॉर्नर में एक गांग है तो उस साइड का रेड वाला को बस इस एक गांग को उठाकर ही घुमाकर बीच से निकाल देना है इस तरह से। और बाकी जो रेड कलर को जो है दोनों लेफ्ट और राइट से दो दो गांग उठाकर घुमाकर लेकर चलना है। और ये जो लास्ट स्टेप है और इसमें ये रेड कलर को भी फाइनली नीचे दो गांग का कॉर्नर का साइड साइड से नमा देना है। जैसे बाकी को किया था वैसे ही इसको भी करना है। ये देखिए ये पोरेंग का फाइनल लुक। मैंने जो मुगल बनाकर दिखाया है ये जो बहुत ही सिंपल और आसान है, समय नहीं लगता है इसको बनाने के लिए। यहाँ पर देखिए इतना जज रहा है गले और पोरेंग के साथ। अगर आपको अच्छा लगा है तो आप भी अपना गले पर ज़रूर लगाइएगा। आपको देखकर कैसे लगा है कमेंट सेक्शन पर ज़रूर बताइएगा।